बाल साधना परिवार की ऑनलाइन क्लासेज में मैं नरेश जांगीड़ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज अपन इस वीडियो में कल तक जहां तक पढ़ा था उससे आगे अपन पढ़ेंगे। कल आपको जो होमवर्क दिया था उस पर अपन काम करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया था निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, जिसमें आपका ए जो पार्ट था, पहला जो क्वेश्चन था वो ये था CH3 और इस तरह से ये अटैच था यहाँ से इस साइक्लिक रिंग से मैथिल समूह और इसकी रिएक्शन थी HI के साथ। अब यहाँ देखिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ऐसे आपका दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ये दो क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसा कल आपको बताया था मैंने, इस चैप्टर में अभिक्रियाओं को पूर्ण करने से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए इस कंपाउंड की रिएक्शन हो रही है इस ध्रुवीय अणु से। इसमें यहाँ देखिए ये जो कार्बन इसका संकरण है sp3 sp और इसका जो संकरण है वो कौन सा है sp2। अब यहाँ देखिए आप इसमें HI का जब भी इससे जुड़ेगा तो आप देखिए इससे जो प्रोडक्ट बनेगा आयोडीन एटम है वो यहाँ अटैच होगा और हाइड्रोजन है वो यहाँ अटैच होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इसके टूटने से जो मुख्य प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा बेटा। इसी कार्बन से आयोडीन अटैच हो जाएगा और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन एटम है वो अटैच हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट है वो बनेगा उपरोक्त रिएक्शन में। इसी कार्बन से ये एक आपका आयोडीन है वो अटैच हो जाएगा। आयोडीन एटम मतलब इस HI अणु का ऋणात्मक भाग इसी कार्बन से अटैच हो जाएगा। दूसरे रिएक्शन में देखें अपन तो यहाँ ये रिएक्शन आप देख रहे हो, कॉन्सेप्ट मैच करो। ये एक असममित एल्कीन है, इस पर HBr अणु का योग हो रहा है और HBr अणु का योग होगा तो देखिए आप यहाँ इसका निगेटिव पार्ट ये है, इसका पॉजिटिव पार्ट ये है HBr अणु का। तो सॉरी, इस HBr अणु में जो ऋणात्मक भाग है वो इस कार्बन से जुड़ेगा, द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम हो। कल आपको मार्कोनिकोफ नियम के बारे में बताया गया था। तो मार्कोनिकोफ नियम से प्रोडक्ट बनेगा तो देखिए आप CH3 CH2 CHBr और हाइड्रोजन यहाँ इसे अटैच हो जाएगा और इसे बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये तो हुई कल के क्वेश्चन की बात। आज अपन कल से आगे नेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। यहाँ देखिए कल अपन ने हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ पढ़ी, विरेचन की विधियाँ पढ़ी, जिसमें सबसे पहली थी एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण की प्रक्रिया में अपन ने पढ़ा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर एल्केन की क्रिया हैलोजन से करवाते हैं तो एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इससे एल्किल हैलाइड बनता है। कल अपन ने उदाहरण लिया था मैथेन पर क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में तो पहले मोनोक्लोरो, उसके बाद में डाईक्लोरो, फिर ट्राईक्लोरो, फिर टेट्राक्लोरो मैथेन कंपाउंड फॉर्म होता है। ये भी आपको बताया गया था उपरोक्त रिएक्शन शुद्ध रूप से हेलो एल्केन बनाने की उत्तम विधि नहीं है, क्योंकि यहाँ मोनो, डाई, ट्राई व टेट्रा सभी समावयवियों का मिश्रण प्राप्त होता है। उसके बाद में दूसरी विधि बताई थी आपको विरेचन की विधियों में
एल्कीन पर HX अणु के योग से, जहां दो नियम बताए थे, मार्कोनिकोव नियम और दूसरा बताया था पेरोक्साइड प्रभाव, जिससे संबंधित आज अपन ने क्वेश्चन भी सोल्व किए। मार्कोनिकोव नियम में असममित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम हो। यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है, जिसका उदाहरण अपन ने कर लिया था। यहाँ ये क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है। उसके बाद में पेरोक्साइड प्रभाव बताया था। असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग हो पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो मार्कोनिकोव नियम के विपरीत उत्पाद बनता है। इसे ख्राश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव या विपरीत मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। ये सब चीजें अपन ने कल रीड की थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था अल्कोहल से विरेचन की विधि तीसरी। अल्कोहल से सबसे पहले विधि पढ़ी थी अपन ने HX के साथ क्रिया द्वारा। आपको ये बताया गया था 11वीं चैप्टर में भी ये रिएक्शंस हैं वो दोबारा रिपीट होगी। अल्कोहल को कॉरेस्पॉन्डिंग एल्किल क्लोराइड में बदलना है तो अपन ये जो अल्कोहल की 3 रीजेंट अप्लाई करेंगे, जिसमें एक रिएक्शन अपन ने कल पढ़ ली। HX का योग करवाएंगे और अक्ष की जगह क्लोरीन लें, HCl के साथ अल्कोहल की रिएक्शन हो तो अल्काइल क्लोराइड बनता है। उपरोक्त क्रिया निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है। आपको कल ये भी बताया था HCl व निर्जल ZnCl2 का मिक्सचर ल्यूकोस अभिकर्मक कहलाता है, जो विभिन्न प्रकार की अल्कोहलों के मध्य विभेद करता है। उसके बाद में अपन ने थायोनिल क्लोराइड की अल्कोहल पर क्रिया द्वारा अल्किल क्लोराइड बनाने की विधि पढ़ी थी, जिसे डार्जन्स अभिक्रिया कहते हैं। यह क्रिया पिरिडिन की उपस्थिति में होती है। अतः शुद्ध अल्किल क्लोराइड बनाने की विधि पर यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आप अल्कोहल से शुद्ध अल्किल क्लोराइड प्राप्त कैसे करोगे, समीकरण दीजिए, तो आप वहां कल जो पढ़ाई गई थी डार्जन्स अभिक्रिया को आप वहां उसका आंसर दे सकते हैं। आज अपन उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। अल्कोहल से तीसरे प्रकार की जो रीजेंट है जिनको अप्लाई कर अपन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड को अपन प्राप्त करेंगे। देखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, 11 के चैप्टर में भी रिएक्शन आएगी। ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा। अल्कोहल पर रिएक्शन करवाएंगे सी जो पॉइंट है फॉस्फोरस के हैलाइडों के साथ, और वी नो दैट फॉस्फोरस के हैलाइड ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड होते हैं। तो यहाँ अपन PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएं पहले। तो यहाँ देखिए रिएक्शन में अल्कोहल का जो OH समूह है उसका प्रतिस्थापन क्लोरीन परमाणु द्वारा हो जाएगा और इससे अल्काइल क्लोराइड मुख्य उत्पाद बनेगा। साथ में POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड और साथ में यहाँ आपका जो निकलेगा HCl। उपरोक्त रिएक्शन में प्रोडक्ट किस तरह से बनते हैं इसको अपन देखो ठीक इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये अल्कोहल का अणु है और ये PCl5 में केंद्रीय परमाणु आपका फॉस्फोरस का परमाणु है। ये PCl5 की स्ट्रक्चर को इस तरह से अपन ड्रॉ कर लें। उपरोक्त क्रिया में प्रोडक्ट बनने को यदि अपन एक्सप्लेन करें तो इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें किस तरह से प्रोडक्ट वो फॉर्म्ड होता है। एक बॉन्ड यहाँ से और एक बॉन्ड यहाँ से, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ फॉस्फोरस क्लोरीन, ये एक बॉन्ड यहाँ से एक एक दोनों क्लीवेज होते हैं। ऐसे यहाँ से एक एक यहाँ से टूटते हैं। इससे देखिए RCl प्लस POCl3 क्या नाम होगा इसका बेटा, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और साथ में HCl वो निकलता है। तो इस तरह से फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड द्वारा अपन अल्कोहल को अल्किल क्लोराइड में परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे। इसी प्रकार से फॉस्फोरस का ट्राई हैलाइड जो होगा उसकी रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल से। ये अल्कोहल का अणु है
और उदाहरण यहाँ लेते हैं PCl3। इसके साथ जब भी रिएक्शन होती है तो यहाँ देखिए एल्किल क्लोराइड बनेगा, साथ में ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फोनिक अम्ल है वो यहाँ निकलता है। उपरोक्त रिएक्शन में 3 अणु अल्कोहल के भाग लेंगे और 3 जो अणु होंगे एल्किल क्लोराइड के बनेंगे। उपरोक्त रिएक्शन में भी प्रोडक्ट किस तरह से बन रहे हैं इसको भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अल्कोहल की देखिए बेटा 3 अणु हैं, और ये PCl3 अणु की संरचना होगी। 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया है अमोनिया की भांति इसकी संरचना पिरामिडीय होती है, क्योंकि यहाँ भी फॉस्फोरस पर परमाणु पर एक LPE लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। देखिए आप ये 3 सिंगल बॉन्ड और ये 3 सिंगल बॉन्ड इस तरह से टूटते हैं और इसे ये एल्किल समूह 3 क्लोराइड्स समूह से जुड़कर और इस तरह से 3 एल्किल क्लोराइड अणु फॉर्म करते हैं। और साथ में देखिए H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फोनिक अम्ल है वो बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 11 के चैप्टर में भी रिएक्शन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से आप कहने का मतलब अपन अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस के हैलाइडों से करवा के अपन एल्किल क्लोराइड है यहाँ बना सकते हैं। ऐसे अपने को यहाँ बनाना हो एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड बनाना हो तो ऑब्वियसली यहाँ अपने को PBr3 और Pi3 लेना होगा। और अपन जानते हैं PBr3 व Pi3 का स्थायित्व कम होता है, इनका स्थायित्व क्या होता है बेटा, कम होता है। अतः अभिक्रिया मिश्रण में ही अपन इनको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये अल्कोहल का अणु है, इस पर रेड P प्लस X2 का मतलब यहाँ हेलोजन एटम जो होगा वो ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। और इनकी रिएक्शन से पहले बनेगा, जैसे अपन यहाँ Br2 लेंगे तो PBr3 बनेगा पहले, जो अल्कोहल के अणु से क्रिया करेगा और यहाँ अपने को प्राप्त हो जाएगा एल्किल ब्रोमाइड। ऐसे यदि उपरोक्त रिएक्शन में यहाँ अपन हेलोजन की जगह आयोडीन लें तो यहाँ इसी रिएक्शन में अपने को क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एल्किल आयोडाइड। तो इस तरह से प्रोडक्ट जो भी अपन यहाँ लेंगे, जैसे अपन यहाँ अक्ष राइट कर दें इसकी जगह तो क्या बन जाएगा यहाँ एल्किल आयोडाइड। और यहाँ अक्ष इज इक्वल टू ब्रोमीन और आयोडीन का कोई परमाणु होगा। यदि ब्रोमीन है तो एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा और आयोडीन है तो यहाँ एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। तो इस तरह से अल्कोहल से अपन एल्किल जो हैलाइड हैं उनमें अल्कोहल को अपन एल्किल हैलाइड में बदल सकते हैं 3 प्रकार के रिएजेंट अप्लाई करके। सबसे पहला शानदार HX के साथ क्रिया द्वारा, दूसरा थायोनिल क्लोराइड के साथ, तीसरा अल्कोहल की क्रिया फॉस्फोरस के हैलाइडों के साथ क्रिया करवा के अल्कोहल को अपन हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में बदल सकते हैं। अब उपरोक्त रिएक्शन पर यदि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करो तो ये आप ऐसा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे। अभी आपको इस रिएक्शन में ये लाल P प्लस I2 लिखा हुआ हो और प्रोडक्ट बनाओ कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन को ये होमवर्क के रूप में घर पर आप करेंगे। उसके बाद बेटा अपन पढ़ते हैं हैलोजन। चौथी जो विधि है, जैसे कल मैंने आपको ये बताया था सारा, चौथी जो विधि है उसके बारे में अपन रीड करेंगे यहाँ हैलोजन विनिमय के द्वारा। देखिए बेटा 4 नंबर जो रिएक्शन है हैलोजन विनिमय द्वारा किस तरह से अपन एल्किल हैलाइड को अपन हेलो एल्केन को बनाएंगे। हैलोजन विनिमय द्वारा अपन एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो यहाँ अपन 2 नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहली जो नेम रिएक्शन है वो है फिंकेलस्टीन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन इससे संबंधित पुराने पेपर में क्वेश्चन वो पुटअप किए गए। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया, इस रिएक्शन में क्या करवाते हैं बेटा, ये एक एल्किल हैलाइड का अणु है और इसकी रिएक्शन
एसीटोन में बने सोडियम आयोडाइड के विलयन के साथ करवाते हैं। यहाँ एल्किल, आपका यहाँ कोई एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड दोनों में से कोई एक होगा, ब्रोमीन या आपका यहाँ क्लोरीन होगा। इनकी रिएक्शन एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के विलयन से करवाते हैं। तो हैलोजन विनिमय के द्वारा यहाँ एल्किल आयोडाइड साथ में सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड वो अवक्षेपित हो जाता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ समझने के लिए, ऐसा नहीं कि अपन ने यहाँ लिख कर छोड़ दिया और हो गया कि आयोडीन एटम में यहाँ एल्किल समूह से वो अटैच हो गया और इसे एल्किल आयोडाइड बन गया। आपको बता दूं, क्लोरीन या ब्रोमीन से ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? आयोडीन। अतः ये जो होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और एल्किल समूह से आयोडीन अटैच होकर एल्किल आयोडाइड बनेगा। इस प्रकार एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित करने की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अपन नाम देते हैं फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड का अवक्षेप बन जाता है। दूसरी रिएक्शन है बेटा यहाँ श्वार्ट अभिक्रिया। श्वार्ट अभिक्रिया में क्या करवाते हैं? देखो, ठीक वैसे ही एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF, HbF3, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, Hg2F2, मर्क्यूरस फ्लोराइड, इनमें से किसी एक धात्विक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ AgF, एथिलीन ग्लाइकोल में ये रिएक्शन होगी, एथिलीन ग्लाइकोल में रिएक्शन होगी और इसे यहाँ भी हैलोजन विनिमय होगा, अर्थात क्लोराइड या ब्रोमाइड वो अटैच होगा सिल्वर के साथ और फ्लोरीन यहाँ जाएगा। देन वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। उपरोक्त रिएक्शन में देखिए आप, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को अपन ने किसमें बदल दिया? एल्किल फ्लोराइड में। उपरोक्त रिएक्शन क्या कहलाती है? श्वार्ट अभिक्रिया। अब ध्यान दीजिए, आपको ऐसे याद रखना है, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया द्वारा एल्किल आयोडाइड बनते हैं, श्वार्ट अभिक्रिया द्वारा एल्किल फ्लोराइड बनते हैं, डार्जन्स अभिक्रिया द्वारा एल्किल क्लोराइड बनते हैं। इस तरह से इनको अटैच करके इनको आप पढ़ेंगे तो आपके लिए याद रखना बहुत ही इजी रहेगा। तो देखिए, ये तो हो गई 4 रिएक्शन। 4 कौन कौन सी हो गई? मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। 1 नंबर रिएक्शन एल्केन से, 2 नंबर रिएक्शन एल्कीन से HX अणु के योग द्वारा, 3 नंबर रिएक्शन एल्कोहल से, जिसमें अपन ने 3 रीजेंट को अप्लाई किया था। 3 कौन कौन से हैं? पहला HX के साथ क्रिया, दूसरा थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, तीसरा एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ डार्जन्स अभिक्रिया, तीसरा जो है फॉस्फोरस के हैलाइडों के साथ रिएक्शन। उसके बाद में अपन ने 4 नंबर रिएक्शन पढ़ी हैलोजन विनिमय द्वारा, जहां एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को आयोडाइड या फ्लोराइड में परिवर्तित करते हैं। आयोडाइड बनाने की अभिक्रिया इन कंडीशन में फिंकेल्स्टीन, और धात्विक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो इन कंडीशन में हैलोजन विनिमय द्वारा एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये 4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इस तरह से आप बार बार जब भी आप पढ़ें तो नई रिएक्शन पढ़ने से पहले, जब भी नए दिन में आप शुरुआत करते हैं तो पुरानी जो भी रिएक्शन है उनके नेम, कौन कौन से रीजेंट की आपस में रिएक्शन हुई, उनको आप प्रॉपर याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट 5 नंबर रिएक्शन, नेम रिएक्शन यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, बोरोटिन हुन्सडीकर अभिक्रिया। नेम रिएक्शन बोरोटिन हुन्सडीकर अभिक्रिया। उपरोक्त रिएक्शन में देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। उपरोक्त रिएक्शन में देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन जब अपन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं CCl4 में, तो इससे क्या होगा? एक कम कार्बन वाला एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा, साथ में यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड और CO2 गैस है वो निकल जाएगी।
ये प्रोडक्ट क्या होगा, गैसीय होगा, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वातावरण में चली जाती है और अपने को क्या प्राप्त होता है, एल्किल ब्रोमाइड। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ सुन रहे हो, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण है जिसकी CCl4 में ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ CO2 का अणु निकलता है और ब्रोमीन वो अटैच होती है एल्किल समूह से, इससे एक कम कार्बन वाला एल्किल ब्रोमाइड बनता है। अतः इस परिवर्तन को अपन क्या बोलेंगे, विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण। वी का अर्थ केमिस्ट्री में होता है हटना, निकलना, और ब्रोमीनीकरण इसको इंग्लिश में बोले ब्रोमीनेशन, और एशन जहाँ भी अटैच होता है इसका अर्थ होता है टू ऐड, जुड़ना। तो कहने का मतलब CO2 का अणु है वो निकल गया और ब्रोमीन का एटम जो है वो अटैच हो गया, इससे एक कम कार्बन वाला एल्किल ब्रोमाइड अपने को प्राप्त होता है। अतः उपरोक्त रिएक्शन को सजातीय श्रेणी के अवरोहण में भी काम में लेते हैं और इसे कम कार्बन वाला एल्किल ब्रोमाइड है वो अपने को प्राप्त होगा। उपरोक्त रिएक्शन को बोरोडिन हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। उपरोक्त रिएक्शन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि अपन यहाँ आयोडीन ले लें I2 तो क्या बन जाना चाहिए, एल्किल आयोडाइड, लेकिन ट्रूली वास्तव में यहाँ एल्किल आयोडाइड नहीं बनता। ये इस रिएक्शन के आसपास की कॉम्पिटेटिव जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट कि उपरोक्त रिएक्शन द्वारा अपन एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। यहाँ एल्किल आयोडाइड की जगह क्या फॉर्म हो जाएगा, एस्टर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या बोरोडिन हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा एल्किल आयोडाइड बनते हैं, तो उत्तर आएगा, आंसर होगा नो। रीजन क्या है, यहाँ अपने को एस्टर फॉर्म हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा, इसलिए एल्किल आयोडाइड नहीं बनते। तो वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। और आपको छोटी मोटी मैसेज भी दे दूं बच्चों को, देखो ये सब नया चल रहा है, जैसे ये बीमारी पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज है, तो दिनों दिन गवर्नमेंट भी इस बीमारी को लेकर नया इम्प्रूव करके, मॉडिफाइड करके और लोगों को संक्रमित होने से बचा रही है। वैसे ही वीडियो क्लासेस जो हम आपको दे रहे हैं इसमें धीरे धीरे इम्प्रूव करके और आपको मैटर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि बोर्ड के बच्चे के लिए एक निश्चित टाइम होता है जिसमें पढ़ाना भी होता है, रिवीजन भी करवाना होता है, परीक्षाओं का आयोजन भी करवाना होता है। अतः किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से किसी विषय के अंदर कोई दिक्कत आती है तो अगले दिन उसको इम्प्रूव करके आपको दिया जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस की बजाय आप बच्चे क्लास में बैठकर और आप पढ़ते हैं तो यू नो दैट ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है लर्निंग के अंदर, बजाय आपको ऑनलाइन मैटर दिया जा रहा है। तो इन बातों को आप प्रॉपर समझ रहे होंगे। यदि आप इन बातों को अच्छे से समझ सकते हैं तो आप समझ रहे हैं हम आपके टाइम को यूज कर रहे हैं जिससे आप बहुत अच्छे नंबर ला सकें। नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। छठी जो नेम रिएक्शन है बनाने की और अंतिम जो मेथड है वो है प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन से वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 13 के चैप्टर में भी रिएक्शन रिपीट होगी। देखिए वहाँ अपन पढ़ेंगे 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, डिटेल से अपन वहाँ लेंगे। 1 डिग्री एमीन के अंदर जहाँ NH होता है मोनोवैलेंट, 2 डिग्री जो एमीन होता है उसमें बाईवैलेंट NH होता है, और 3 डिग्री जो एमीन होता है उसमें ट्राईवैलेंट N नाइट्रोजन का एटम होता है। बाकी डिटेल से अपन वहाँ 13 के चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए ये 1 डिग्री एमीन है, कोई एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन का एटम है। इस पर अपन नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl को अपन अप्लाई करें। नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl जिसकी संरचना ये होगी, जिसको टिल्डेन अभिकर्मक भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में पूछा हुआ ही टिल्डेन अभिकर्मक क्या है या इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो NOCl, रासायनिक नाम क्या होगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड। प्राथमिक अमीन पर नाइट्रोसिल क्लोराइड को अप्लाई करते हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट की अच्छी तरह से व्याख्या करने के लिए अपन यहाँ इनकी स्ट्रक्चर ले रहे हैं। आप देखो ये 2 बंद और ये 2 बंद, यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड और दूसरे मॉलिक्यूल का, दूसरे क्रियाकारक का सिंगल बॉन्ड, समान संख्या में
टूटेंगे और इनके टूटने से देखो एल्किल क्लोराइड, दूसरा N2 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल वो रिमूव होता है। तो देखिए आप यहाँ RCl प्लस N2 प्लस H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और इसे देखिए आप यहाँ एल्किल क्लोराइड बन गया। इस प्रकार से ये 6 रिएक्शन है जिनके द्वारा अपन हेलो एल्केन को फॉर्म कर सकते हैं। एक बार पुनः इन 6 के मैं नाम ले रहा हूँ, इनको रिपीट कर रहा हूँ मैं। नंबर 1 आपने पढ़ा एल्केन से, नंबर 2 एल्कीन से, नंबर 3 एल्कोहल से, नंबर 4 हैलोजन विनिमय से, नंबर 5 आपका बोरोडिन हुंसडीकर अभिक्रिया से, नंबर 6 प्राथमिक एमीन से। इस प्रकार अपन इन 6 नेम रिएक्शन को, जो 6 रिएक्शन है, इनको अपन बार बार रिपीट करके और इनसे अपन एल्किल हैलाइड को बनाने की जो विधियां हैं आपके सिलेबस में जो हैं इनको अपन ने रीड किया। नाउ नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं जो एल्किल हैलाइड हैं उनके भौतिक गुणधर्म। जैसे मैंने कल बताया था, विरेचन की विधियों के बाद में जो पॉइंट आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जब भी रीड करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणधर्म आते हैं। तो भौतिक गुणधर्म का आपका वीडियो बड़ा न बने इसके लिए अपन देखो बेटा रीड करते हैं। भौतिक गुणधर्मों में अपन देखें तो इनको आप को जो मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है औषध वृक्षों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट पॉइंट बना के बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला दिया गया है आपका रंग, कि शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड वो कलरलेस होते हैं, किंतु एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड वो लाइट प्रकाश की प्रेजेंस में पीले पड़ जाते हैं। अब आप इसको रंग हेडिंग डालकर भी इसको राइट कर सकते हैं पॉइंट को थोड़ा इंप्रेसिव बनाने के लिए, मगर जो इंटेलिजेंट बच्चे इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट विलेयता सॉल्युबिलिटी, कि एल्किल हैलाइड जल में अघुलनशील किंतु कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन इनमें सॉल्युबल होते हैं। थर्ड है यदि एल्किल हैलाइड को अपन जलाएं तो वो हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन पेपर। नाउ नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक अवस्था, तो इस पॉइंट को आप हेडिंग डाल के राइट कर सकते हैं कि मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड ये सब गैसीय होते हैं, जबकि मैथिल आयोडाइड व अन्य एल्किल हैलाइड जो होते हैं द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं। ये इनकी भौतिक अवस्था होगी। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वथनांक, हेडिंग डाल के आप राइट कर सकते हैं इसको क्वथनांक। आपको बता दूं फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई ना कोई कारण वाला क्वेश्चन आता है, कोई भी कारण का क्वेश्चन, ये बात आप आगे के चैप्टर में भी ध्यान रखेंगे। वीडियो बड़ा न बने इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। क्वथनांक वेरी इंपॉर्टेंट, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है, क्यों? कारण वाला क्वेश्चन बन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सा आंसर है, अपने पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिया। एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं, अतः इनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा? प्रबल होगा। जबकि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं लगभग अध्रुवीय अणु होते हैं, अतः उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होगा? कमजोर होगा। इसीलिए एल्किल हैलाइडों का जो क्वथनांक है संगत हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? अधिक होता है। ये पहली कॉन्सेप्ट हो गई जी, इस तरह से आप याद करें, आपके पढ़ा हुआ याद रहेगा। दूसरा क्वथनांक को अणुभार से जोड़ के पढ़ते हैं। अणुभार से अटैच करें तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक है वो भी बढ़ता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है एल्किल समूह समान होने पर एल्किल फ्लोराइड का क्वथनांक क्या होगा? कम, जबकि एल्किल आयोडाइड का अधिक होगा। अपन ने ये कॉन्सेप्ट 11वीं क्लास में पढ़ा। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तत्वों का जो अणुभार है परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ वो बढ़ता है, तो इस कॉन्सेप्ट से इसको याद कर सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे जैसे एल्किल हैलाइडों में कार्बन चेन है उसकी साइज है वो छोटी होती जाती है। इसका अर्थ ये हुआ ब्रांच्ड, शाखित होती है, तो उनका क्वथनांक क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्यों? इस पर क्वेश्चन मैंने यहाँ देखिए नोट्स में लिखा है समावयवी हेलो एल्केन में शाखित एल्किल हैलाइड का क्वथनांक वो तो कम होता है और अशाखित एल्किल हैलाइड का क्वथनांक अधिक होता है। क्यों? तो बिल्कुल वेरी सिंपल, ऐसी बात है। आपको 11वीं क्लास में भी कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई गई है। यहाँ देखिए एक उदाहरण लिया है 4 कार्बन वाला। पहला लिया गया अशाखित समावयवी एल्किल हैलाइड, फिर इसमें एक शाखन हो गया, एक मैथिल समूह है शाखा के रूप में जुड़ा हुआ है, और यहाँ देखिए 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। तीनों
जो कंपाउंड है वो समावयवी एल्किल ब्रोमाइड है, तीनों में 4-4 कार्बन है। तो शाखन के साथ साथ एल्किल समूह की साइज है वो छोटी होती जाएगी, अर्थात इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से अंतराण्विक आकर्षण बल है वो भी कमजोर होता जाएगा, और अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर होने से क्वथनांक का मान है वो भी कम होता जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ इनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल कमजोर होने से उसको उन अणुओं को अलग अलग करने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट छठा और लास्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको आप हेडिंग के रूप में ऐसे डाल सकते हो, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एल्किल हैलाइडों में कौन से एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होते हैं? आंसर विल बी एल्किल आयोडाइड, जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर एल्केन और आयोडीन वो मुक्त करते हैं। ये रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए, ये बॉन्ड जब क्लीवेज होगा तो एल्किल और एल्किल आपस में जुड़कर एल्केन बना देंगे, और दोनों आयोडीन के परमाणु आपस में अटैच होकर आयोडीन का मॉलिक्यूल बना देंगे। उसके बाद में देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कौन सा हैलो एल्केन जल से भारी है, तो आंसर देगा एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड। फिर अगला क्वेश्चन बना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए निम्न यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। बोर्ड में ऐसे आ सकता है, बदलकर घटते क्रम में लिखिए। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यदि बनाना हो तो देखिए किस तरह से बनाते हैं। यहाँ बढ़ता हुआ क्रम पूछा है, ये कंपाउंड दिए गए हैं। अब पीछे जो कॉन्सेप्ट बढ़ी उससे इसको अटैच करो। इन यौगिकों में देखो यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन। 4 कार्बन वाले का अणुभार ज्यादा होगा, इट मीन्स एक कॉन्सेप्ट तो अणुभार की होगी। तो जो ब्यूटेन वाला 4 कार्बन वाला कंपाउंड है उसका क्वथनांक तो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद 2 कार्बन वाले में एक में शाखन नहीं है, दूसरे में शाखन है, आइसो जुड़ा हुआ, पीछे की वीडियो पढ़ाया गया, 11वीं क्लास में पढ़ाया गया। इट मीन्स इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। तो देखिए इनका बढ़ता हुआ क्रम बनाए तो सबसे कम वाले को पहले लिखना, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आफ्टर दिस 1 क्लोरोप्रोपेन, और सबसे ज्यादा 1 क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया अपन ने, अणुभार की और शाखन वाली। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस कंपाउंड का आपको आईयूपीसी नाम करना है, होमवर्क का क्वेश्चन है। और इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है यौगिकों को बदलकर आपको बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, और आपका ध्यान इस क्वेश्चन पर देने का मतलब यही है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बढ़ता घटता क्रम वाला यौगिकों को बदलकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंड है उनको ये वीडियो शेयर करेंगे, और आपके क्वेश्चन जब भी होमवर्क के राइट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको राइट करके उसको शो करेंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं बाल साधना परिवार से पुनः धन्यवाद देता हूँ।